हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम बी एल आई एस जो इग्नू में कोर्स होता है, इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम BLIS का पूरा कोर्स करवा रहे थे अपने चैनल पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। आपको 2 to 1 के ऊपर 9th वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर लिया है। ब्लॉक 1 का ब्लॉक 1 जो है बुक, उसमें से हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर लिया है। सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से देख लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके ये पूरा सिलेबस कवर कर दूँ, बट कंटेंट जो है वो बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। मुझे भी टाइम चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए इन वीडियोस को बनाने का। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगा रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं ये जो वीडियोस है वो जितनी जल्दी हो सके लेके आ सकूँ। और ये जो सिलेबस है ये सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए नहीं, ये जो भी BLI का कोर्स करे किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये सिलेबस बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा सिलेबस, इससे अच्छी बुक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें सब कुछ है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आप इग्नू की बुक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन एंड देयर ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, इवैल्यूएशन का मतलब क्या समझते हैं? जो इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जो ग्रोथ पैटर्न है, मतलब एक चीज़ जो ग्रो कर रही है, ठीक है, मतलब जो बढ़ रही है, वो डेवलप्ड हो रही है, इम्प्रूव हो रही है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम्बियंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली जो उस पर्टिकुलर चीज़ है उसको ग्रो करने के लिए उसका एम्बियंस की ज़रूरत है। एम्बियंस मीन्स इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो सही इन्वायरमेंट में है तो वो ग्रो करेगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर प्लांट है, आप कोई प्लांट को ग्रो मतलब उगाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको पानी देते हैं, उसे धूप में रखते हैं। अगर वो प्रॉपर उसको जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको उसी तरीके से अगर आप दोगे तो क्या होगा? वो ग्रो करेगा, वो बहुत जल्दी बड़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, जो किस तरीके से ग्रो उन्होंने किया है, इवैल्यूएशन आया है उन पे अकॉर्डिंग टू द टाइम, टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, उन सब वो सब आप हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है द रिपोर्ट एंटाइटल्ड। ठीक है, जो इस पैरे में जस्ट इतना बताया गया है कि जो 20s के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो ज़्यादा डेवलप्ड हुई है, तो उनके बारे में ही हम बात करें, जिनसे उसे इम्पैक्ट पड़ा है। जो बाकी कंट्रीज़ है जो कि इतनी डेवलप नहीं है, बट उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। उनमें भी क्या आया है? एक जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है उन पे डेवलपमेंट का एक इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। रिपोर्ट एंटाइटल इनटू द इंफॉर्मेशन एज। हम कहाँ रहते हैं? इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं। अ पर्सपेक्टिव फॉर फेडरल एक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय आर्थर डी लिटिल इनैक। जो आर्थर डी इनैक है वो बताते हैं, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इन USA। वो US में इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन डूइंग सो द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज 3 बेसिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। उन्होंने 3 बेसिक मॉडल बताया है, जिसमें क्या हुआ है? एक मॉडल बताया इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके 3 बेसिक्स मॉडल्स बताए हैं। ठीक है, द रिपोर्ट कंटेन्स दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज कंप्राइज द चेन ऑफ एक्टिविटीज़। जो इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का, वो उसमें एक चेन होती है एक्टिविटी की। ठीक है, अगर ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह की एक चेन बनती है। ठीक है, द मेन लिंक्स बींग्स
जैसे कि क्या क्या लिंक्स कैसे बनते हैं। एक तो जनरेटर होता है जो उस चीज़ को जनरेट करता है, ऑथर जिसने या फिर रिसर्चर जो भी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का ओनर है, जिसने उसे क्रिएट किया है, ठीक है। तो जनरेटर हो गया, फिर उसका एडिटर आता है, देन पब्लिशर ऑफ द प्राइमरी पब्लिकेशन, ठीक है, फिर उसकी इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, जर्नल प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर लाइब्रेरीज आती है, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ऑनलाइन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड द एंड यूज़र। एंड यूज़र वो होते हैं जो एकदम फिनिश प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट होता है जनरेटर से, ठीक है, जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है जनरेटर से एंड देन इट्स गोज टू द एंड यूज़र। तो ये जो पूरी जर्नी है आप समझ लीजिए, ये पूरी जो जर्नी है वो क्या कहते हैं, जनरेटर से यूज़र एंड यूज़र तक जाती है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। जो एक्टिविटी है उसमें एक चेन होता है, मतलब हर एक स्टेप पे ये इसके पास जाएगा, देन वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, देन थर्ड स्टेप पे जाएगा। इस तरीके से जो स्टेप्स है वो बढ़ते चलते हैं, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन दैट नॉर्मली परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़ कैन ब्रॉडली बी ग्रुप्ड इनटू द 3 कैटेगरीज। अब हम जो जितने भी ये जो हमने जो आपको मेन लिंक्स बताए हैं, इसको 3 कैटेगरीज में ग्रुप्ड किया गया है। चलिए वो देख लेते हैं, वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है जो कि आर्थर डी लिटिल ने दिया है। ये याद रखना नाम, ठीक है। आर्थर डी लिटिल ने 3 कैटेगरीज दी हैं। क्या क्या कैटेगरीज दी है? नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन, जो क्रिएट कर रही है इंस्टीट्यूट, मतलब जो नॉलेज को क्रिएट कर रही है, ठीक है, नॉलेज क्रिएटर्स। अंडर दिस कैटेगरी कम्स रिसर्चर, लेबोरेटरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स अटैच टू द यूनिवर्सिटी ETC। जैसे कि मैंने बताया, जो क्रिएटर होता है, जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का ओनर है, उसने उसको क्रिएट किया है, वो सारे किस में आ रहे हैं? नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसिमिनेटिंग इंस्टीट्यूट सच एज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है और डिसिमिनेशन हो रहा है। वो कौन कर रहा है? पब्लिशर ऑफ द बुक एंड जर्नल, जो भी पब्लिशर ऑफ बुक्स है। स्टैटिस्टिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर्स हो गया एंड लाइक दैट। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में आ गए ये सारे के सारे, ठीक है, जितने भी पब्लिशर्स हो गए हैं, ठीक है ना, जो उनको प्रिंट करेंगे या किसी भी तरीके से अवेलेबल करवाएंगे, किसी भी तरह से उसको डिसिमिनेटेड किया जाएगा, उसे किस तरीके से अरेंज करना है, जो रिसर्च है उसको ऑर्गेनाइज करके ही उसको आप पब्लिश करोगे, राइट। वो हो गया। उसके बाद लास्ट, इंस्टीट्यूशन दैट कलेक्ट, स्टोर, process, disseminate, and service knowledge, information recorded in various forms such as libraries। then आती है libraries, जहाँ से यूज़र, जो एंड यूज़र है, जो कि एक आप बोल सकते हैं हम कॉमन लोग जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो भी न्यू रिसर्च करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर उसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मतलब रिसर्च तो बहुत टॉपिक्स पे होती है, सारी चीज़ें कलेक्ट होकर लाइब्रेरीज में आ गई। अब जो उसको, मतलब जो उस एक यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लेगा? वो लाइब्रेरी से लेगा अपनी रिक्वायरमेंट को, ठीक है। उसको क्या मिलेगा? उसको फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, सर्व होगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। A careful analysis in these aspects revealed that over the year there has been an increasing interactions and cooperation among all these categories of institutions. It may also be noted that the application of modern technology in information generation, processing, and disseminating, distribution, and use, many of these functions are getting blended, reducing the disconnection between different like elements of the information change। यहाँ यही बोला जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग का हो गया या फिर डिसिमिनेशन हो गया या फिर यूज़ हो गया, उसके जो मतलब फंक्शंस को एक बोल सकते हैं, जो फंक्शंस थे वो मतलब दे आर ब्लेंडिंग, मतलब उनके जो तरीके हैं करने में अलग, मतलब बोल सकते हैं इवैल्यूएशन आया है, ठीक है, मतलब उसमें चेंज आया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ग्रोथ पैटर्न क्या है, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न
किसके लिए? इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। In spite of many efforts to local latest information on the growth patterns of information institutions, none has found from surfing the internet depict the growth pattern in context of emerging knowledge society। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ठीक है। ये जो आज लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन ग्रोथ है, ये हम जब पास्ट में हम ये सोच भी नहीं सकते थे, बट आज हम क्या करते हैं, जिस एक मोबाइल में एक छोटे से डिवाइस में हम अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर लेते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ग्रोथ का, ये इमर्ज हुआ है। हाँ, ये एक मतलब आप बोल सकते हैं ये इवैल्यूएशन है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट का, ठीक है। सच एज द एफर्ट्स मेड बाय Arthur D. Little enact in the form of Vincent Giuliano report remains the model historic perspective of information transfer pattern in institutional framework and modes of information transfer। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि ये जो इस रिपोर्ट में जो आथर थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, विंसेंट गियलानो रिपोर्ट जो थी उसमें ये मेंशन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 मोड्स बना दिए जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके से इसका इवैल्यूएशन हो रहा है, इसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो क्या है, उसको इन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको 3 मोड्स में कंसिडर किया गया। वो 3 मोड्स क्या क्या थे अब हम आगे पढ़ेंगे। वो 3 मोड्स थे। द डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, फर्स्ट मोड जो है वो ये है, द डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र corresponding to the value system of pure science, academic and basic science and basic research called first era। जो फर्स्ट एरा था इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का, ठीक है, उसको हम क्या उसको किस नोड में डाला है उन्होंने डाला है डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ठीक है। और इसको क्या बोला जा रहा है, इसको फर्स्ट एरा बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एरा क्या है, मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र corresponding to the value system of government sponsored mission called era 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, टू द वैल्यू सिस्टम ऑफ प्योर साइंस, एकेडमिक एंड बेसिक रिसर्च। जो प्योर साइंस है, एकेडमिक्स है और रिसर्च है, इसमें जो एक मतलब ओरिएंटेड है ये, ठीक है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड है। जो डिसिप्लिन मतलब क्या होगा, जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। डिसिप्लिन मतलब प्योर साइंस के बारे में बात हो रही है, एकेडमिक्स के बारे में बात हो रही है और बेसिक रिसर्च के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये पहला एरा तो हमारा डिसिप्लिन ओरिएंटेड था। हमारा जो सेकंड एरा था वो क्या था, वो मिशन ओरिएंटेड था, जिसमें जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई टारगेट रखती है किसी चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का, उसको डेवलप करने का, ठीक है, एक सिस्टम बनाने का, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, मिशन ओरिएंटेड कह रहे हैं। और वो कब था, वो सेकेंड एरा में था, ठीक है। थर्ड एरा क्या था, प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू सिस्टम ऑफ सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या, जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने का। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, उसको देन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया गया, ये जो था ये हमारा थर्ड एरा था, ठीक है। थर्ड एरा जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिए। फर्स्ट एरा डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, सेकेंड है मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, थर्ड है प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ठीक है। चलिए अब हम डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट एरा है। द बेसिक प्रिंसिपल एसोसिएट विद फर्स्ट एरा ऑर्गेनाइजेशन इज दैट दे आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड नॉलेज, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्रिएट किया गया कि वो क्या करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एंड सो आर टू सपोर्ट एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
और वो क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हैं और डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Knowledge and information are generally disseminated through journals, monographs, seminars, and meetings usually associated with academic and research institutions, learned societies, professional bodies, etc. यहाँ पर बोला जा रहा है जो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर वो कैसे डिसिमिनेट हो रहा है, कैसे डिसिमिनेट किया जा रहा है, जर्नल्स के थ्रू। बहुत सारे जर्नल्स होते हैं जो प्राइमरी सोर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे प्राइमरी सोर्स है। जर्नल्स हो रहे हैं, मोनोग्राफ्स हो रहे हैं, सेमिनार्स लिए जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, इन सब जो कि एकेडमिक के अंदर ही ली जा रही है। कहाँ ली जा रही है, एकेडमिक्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, लर्न सोसाइटीज़ में, प्रोफेशनल बॉडीज़ में। ठीक है, तो ये एक जनरल मतलब इसे डिसिमिनेट किया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना मतलब किसी इंफॉर्मेशन को और इलेबोरेट करना और उसके अंदर डेप्थ तक स्टडी करना और उसके अंदर रिसर्च करना। ठीक है, और एक्सेस टू द प्राइमरी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू बिब्लियोग्राफिकल टूल लाइक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज विच आर मेड अवेलेबल बाय इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज एक्सेस to document and use. Mostly the libraries and other department attached to the parent body. ठीक है, यहाँ पर यही बोला जा रहा है जो एक्सेस है प्राइमरी इंफॉर्मेशन का, जैसे कि ये जो जितने भी मैंने आपको जर्नल्स, मोनोग्राफ्स बताए, ये सब जो भी प्राइमरी इंफॉर्मेशंस हैं, अब ये इनको प्रोवाइड करना है बिब्लियोग्राफिकल टूल के थ्रू। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो होती थी वही फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, एक्सेस देती थी डॉक्यूमेंट को यूज़ करने की, डॉक्यूमेंट्स एंड यूज़। मोस्टली द लाइब्रेरीज एंड अदर डिपार्टमेंट अटैच टू द पेरेंट बॉडी। जो लाइब्रेरीज होती थी वो अपने पेरेंट बॉडी के साथ अटैच्ड होती थी, एक सेपरेट लाइब्रेरी नहीं होती थी। अगर कोई जैसे कॉलेज है तो उसकी कॉलेज की लाइब्रेरी है, ठीक है, एक पेरेंट मतलब वो अपने पेरेंट बॉडी के साथ अटैच्ड रहती थी। द यूजर कम्युनिटी कंपेयर्स एकेडमिशियन, स्कॉलर, रिसर्च वर्कर, स्टूडेंट्स। जो यूजर्स होते थे वो कौन होते थे, एकेडमिशियन होते थे, स्कॉलर्स होते थे, रिसर्चर्स होते थे, वर्कर्स होते थे और स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम द इंटरनल बजट प्रोविजंस। जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो इंटरनल बजट से आता था, ग्रांट एंड सब्सिडीज से आता था जो कि गवर्नमेंट देती थी। दिस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन सर्विस हैज़ बीन कंटिन्यूड इन अ सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये जो फ्री सर्विसेज है ये आज भी हम देख सकते हैं कि अभी भी हमें फ्री सर्विसेज ही मिलती है, बट काफ़ी जगह पे बोल सकते हैं डिफ़िकल्टीज होती है, फ्री सर्विसेज नहीं मिलती है, पेड हो गई है। नॉट विद स्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड वेरी नाउ। ठीक है, एंड देन जैसे कि आज भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें वो सारी की सारी अवेलेबल होती है, कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम नेमली लाइब्रेरीज एंड जर्नल्स पब्लिशिंग often face financial trouble and producer use complex control the quality एंड द कंटेन इन द सिस्टम। भाई आप सबको पता है कि जो एक क्रंच है फाइनेंशिंग का वो तो हम सब पे आया ही है, बट ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए देन यू हैव टू पे, बट वो जो पेमेंट वो लेते हैं वो भी बहुत मिनिमल पेमेंट होती है। वो जिस लेवल का आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी उस हिसाब से आपसे पेमेंट नहीं लेती है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या है, नेक्स्ट एरा क्या है हमारा, मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन क्या है, in the organization principle behind the second era system is that the exit to accomplish the specific job. For example, information system developed during 1950s and 60s have been created to provide the information support to the mission oriented agencies such as AEA and NASA and similar purpose oriented projects. ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सेकेंड एरा में बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जॉब को अकॉम्प्लिश किया जाता है, मतलब उसको डन किया जाता है या फिर उसको डेवलप किया जाता है, उसके लिए काम किया जाता है। जैसे कि जैसे हो गई नासा को
नासा को प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर AEA को प्रोवाइड किया, कोई भी सिमिलर प्रोजेक्ट है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, in this context the information transfer process is characterized by a defined need for coordinating and using information and knowledge concurrently from a variety of disciplines। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एक कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो यूज़ हो रहा है इन्फॉर्मेशन, उसमें वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ नासा मिशन इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिवर्स सब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब नासा का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मिशन ओरिएंटेड तो है बट इसमें जो डिसिप्लिन्स आ रहे हैं, जो इसमें सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो वाइड है। ठीक है, हम अलग अलग बट हमें पता है कि हमें इस मिशन के लिए इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है। बट हम वो कुछ भी हो सकता है, वो रिलेटेड कुछ भी होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, एरोनॉटिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है और कुछ भी हो सकता है अननेसेसरी। ठीक है, in this context information is disseminated through technical report beside conventional publication like journals। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं, डिसिमिनेट किया जाता है कैसे? टेक्निकल रिपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि जर्नल्स हो गए। ठीक है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर्स अटैच टू द मेन एजेंसी। ठीक है, एक टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन सेंटर उनको अटैच किया जाता है। अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन सर्विस मीन फॉर द यूजर कम्युनिटीज कंप्राइजिंग द साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजर एंड बिलोंग टू द एजेंसी। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अब हमें इन सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी चाहिए, तो एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर बिठाया जाता है, उस एजेंसी के साथ ऐड किया जाता है। ठीक है, और वो जो यूज़र कम्युनिटी होती है वो कोई भी हो सकती है, वो साइंटिस्ट हो सकती है, वो इंजीनियर हो सकती है, टेक्नोलॉजिस्ट हो सकती है, मैनेजर हो सकती है। ठीक है, जो कि बिलोंग करती है उस एजेंसी से। ठीक है, अब जैसे नासा है, नासा में तो हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, साइंटिस्ट भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट भी मिलेंगे, मैनेजर्स भी होंगे, हर तरह के। तो उनकी सबकी हर तरह की रिक्वायरमेंट होगी, उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, उसको डिसिमिनेट किया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा, मतलब जो भी है इस पर्टिकुलर मिशन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। This system has a feedback mechanism which enable to determine the performance of efficiency of the system. The result of the feedback analysis will be constantly feed to the system for its improvement, as also to determine changing the information need of entire range of the client। ठीक है, जैसे कि एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाया जाता है जिससे कि जो परफॉर्मेंस है उसकी इफ़िशियंसी हो रही है कि नहीं हो रही है, जिससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। अगर कहीं पर कोई भी लैक हो रही है, कोई भी लीकेज हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस फीडबैक से क्या होगा, उस चीज़ को क्या कहते हैं, आप बोल सकते हैं कि उसे पकड़ा जाएगा एंड देन उसको इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सेकेंड एरा institution importance has been given to the type of dissemination products such as newsletters, trade journals, indicating that some scientific technical information systems have a major economic value and emphasis has to be given to the market oriented information transfer mechanism। सेकेंड एरा में एक और चीज़ हुई कि जो डिसिमिनेटेड प्रोडक्ट्स है, न्यूज़ लेटर्स हो गए या ट्रेड जर्नल्स हो गए, ठीक है, इन सब की जो वैल्यू थी वो बढ़ी थी। ठीक है, और इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ी। ठीक है, और एक नए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का हुआ, मार्केट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का एक इमरजेंस हुआ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। The organization problem oriented information transfer era third। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल दैट पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द
in this era is solving the societal problem by exploiting appropriate information। ठीक है, क्या किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, किस लिए, क्या करने के लिए, जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, द सिस्टम हैज इवॉल्व इन दिस पीरियड रिफ्लेक्ट द कंटेक्स्ट in which information is used in problem solving such as economical development, industrial planning, agriculture productivity and environment protection। जैसे कि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हो रहा है, जो बेसिकली बोल सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंट्री है मान लेते हैं, तो उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे होगी, इंडस्ट्रियल प्लानिंग कैसे होगी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसी होगी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा ध्यान दिया जाता है। द इंस्टीट्यूशन दैट केम इनटू एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड द कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कुड प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उनकी इतनी कैपेसिटी थी, वो क्या कर पा रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हाउएवर दे कुड नॉट इन्वॉल्व एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर how the system which were developed during this era exhibit characteristics necessary to meet the information requirement of the times, needed further development and legitimation. The community of users who need the system were expected to fulfill was somewhat amorphous and ill-defined, involving a variety of groups such as elected representativeness of people, judiciary, technology, media people and the general public। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है यूजर कम्युनिटी की। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, इलेक्टेड प्रेजेंटेड पीपल, जुडिशरी लोग हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, मीडिया पीपल हो सकते हैं और जनरल पब्लिक हो सकते हैं। इन सब को बेसिकली क्या करना है, सर्व करना है। ठीक है, इनको हम इनकी मतलब ये क्या, जैसे इनकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब एक जो बोल सकते हैं कंट्री को चलाने के लिए, एक कंट्री को डेवलप करने के लिए कैसे इंफॉर्मेशन हेल्प कर सकती है। ठीक है, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, इन एडिशन टू द मॉर्फिशियस नेचर ऑफ यूजर, द इंफॉर्मेशन सिस्टम हैड टू टैकल डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्जली नॉन साइंटिफिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर मेंशन है, साइंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन। STI सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, वो इसको टैकल कर पा रहा है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो साइंस एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसको छोड़ के जो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत अदर डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन है उसको टैकल कैसे करे, उसको किस तरीके से हैंडल करे, उसको किस तरीके से सॉल्व करे, उस चीज़ के बारे में इस एरा में बात हो रही है। उस चीज़ को कैसे हम टैकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक का तो कर दिया, अब यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सोशल टल हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड हो गया, सोशल लॉजी से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, सम कैरेक्टरिस्टिक बीइंग लोकल, इल ऑर्गेनाइज्ड, प्रिपेरिटी, वैल्यू एडेड एंड रिफ्लेक्टिंग वैल्यू जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हो गया इल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जो कुछ जैसे हो गया किसी चीज, जैसे बीइंग लोकल, इल ऑर्गेनाइज्ड किया गया। ठीक है, वैल्यू एडेड हो गया और उसके बाद क्या हो, रिफ्लेक्टिंग वैल्यू जजमेंट। नेचुरल दिस सिचुएशन आर्ग्यूड वेल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोकर। ठीक है, consulted information intermediaries in the form of new types of institutions, मतलब एक new types of institution का emergence भी हुआ है। ठीक है, to offer the specialized and quantitative service, repackaging of information and collected from a number of source, repackaging हुई है यहाँ पर। ठीक है, a number of source with validated and authentic data in the form of new type of specific information service came into the being। ठीक है,
यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स का आना हुआ, ठीक है। एक भले ही ये एक आर्ग्यूमेंट था, बट कंसल्टेंसी का इमर्जेंस हुआ। एक न्यू टाइप की जो इंफॉर्मेशन है उसको सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए न्यू टाइप्स के सेंटर्स आ गए, राइट। जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स आ गए जो कि पेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने के लिए वो पेमेंट लेते हैं। इंफॉर्मेशन की रीपैकेजिंग होने लगी। इंफॉर्मेशन को मतलब रीपैकेजिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को और भी अच्छे से इन्हेंस करके उसको दोबारा से एक न्यू वे में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। It may be mentioned that science technical information system has been involved to meet the requirement of scientists and technology. It has been addressing audience of the high technical competence and other having the training to understand the material communicated to them. Expanding the context of information usage to societal problem solving, nailed interpreting technical result appropriately to the non-technical user to take the information decision adds a new dimension and type of information is available only at a price. जैसे कि यहाँ बोला गया है कि जो STI थी, साइंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम थी, वो क्या करती थी, वो किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी थी, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजीज की। अब जो नॉन टेक्निकल पर्सनस है उनको ये समझने के लिए क्या करना पड़ा, उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, उनको समझने के लिए जो इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज कर रहे हैं, उनके मतलब अप्रोप्रिएट बना रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। जो नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, उनको जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें पेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। किस में अवेलेबल हो रही है, ओनली प्राइस में अवेलेबल हो रही है। प्रिपरेशन एंड डिलीवरेशन ऑफ द सच इन्फॉर्मेशन नीडेड प्राइवेट इंटरप्राइज विलिंग टू इन्वेस्ट कैपिटल एंड take risks with the market oriented approach. This gave rise to the information industry to satisfy the need of the consumer. इससे क्या हो गया, एक मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच आ गया। प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो थी उन्होंने इसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंज्यूमर को, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडिविजुअल ओरिएंटेड एंड कस्टमाइज इंफॉर्मेशन का इमर्ज हुआ, जो कि इमर्जेंस क्या है, फोर्थ एरा हो गया ये, ठीक है। ये एक फोर्थ एरा है। In this period may be considered as a fourth era. This era introduced new challenges of information professional in the form of identification of individual users and their needs and development of new information product and service and could be marketed, delivery of information to homebound citizen and consolidation, condensation and repackaging of information to the scientists and engineer in the industry become the prime organizing principle behind the development and growth of the information institution in this period. जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो अब क्या हुआ, वो इंडिविजुअली कर रहे हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उनको जो एक चैलेंज आ गया, जो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स थे उनके लिए एक चैलेंज आ गया। उनको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है जो यूज़र की नीड क्या है, उसको क्या डेवलपमेंट, उसको किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, उस तरीके से उनको वर्क करना पड़ रहा है, मार्केट को समझना पड़ रहा है। और वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं कंसोलिडेट डेटा, कंडेंसेशन एंड रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किसको कर रहे हैं, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर को कर रहे हैं, ठीक है। become the prime organizing principle, ठीक है, behind this development and growth of information institution this era. इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्रो कर रहा है इन दिस पीरियड ऑफ फी बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस एंड ऑन डिमांड कंपनीज, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी। किस चीज़ का यहाँ पर इमर्ज हुआ, फी बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज मिल रही है, ऑन डिमांड कंपनीज हो गई, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन intermediaries, information brokers, etc. sprung up in the countries like USA, UK, France, Germany, Australia and Belgium, ठीक है। तो ये जो जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पर एक फी बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस आ गए, मतलब प्राइवेट बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज ने कैप्चर किया है, ठीक है।
अब देखते हैं न्यू मिलेनियस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है इसको देख लेते हैं। द लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी हैज़ बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज इन द वे ऑर्गेनाइजेशन आर व्यूड एंड मैनेज्ड। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी ने हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर में, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन सेक्टर हो या फिर वो कोई भी सेक्टर हो, सबको डेवलप किया है और ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऑर्गेनाइजेशन हैव नो लॉन्गर बी कंसिडर एज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंटाइटल डिवाइडेड बाय द सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस, रिसर्च एंड मार्केटिंग etc एंड कंट्रोल बाय लेयर ऑफ मैनेजमेंट। क्या हो रहा है, कंट्रोल क्या किया जा रहा है, लेयर ऑफ मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, मेनी टर्म हैव बीन employed to describe a new type of organization। बहुत तरह के मतलब टाइप्स के एम्प्लॉयड डिस्क्रिप्शन आ रही है, जैसे न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन रही। ईच ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन कन्वे अ विविड इम्प्रेशन ऑफ न्यू मिलेनियस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी है, जो जितने भी टाइप के आ रहे हैं वो क्या है, वो सारे के सारे एक इम्प्रेशन है न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर इंटेंस द वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन conceive it as a knowledge based organization in which employees knowledge is the organization primary asset। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जिसमें जो एम्प्लॉयज है उनकी जो नॉलेज है वही क्या है, प्राइमरी एसेट है। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट विल बी अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वो, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन विच द इंडिविजुअल एंड टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ कंटिन्यूअसली लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फ्रॉम देयर एक्टिविटीज एंड एक्ट what they have learned। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो हमेशा लर्न कर रहे हैं एज अ टीम, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए, सारी एक्टिविटीज को और उस एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को, जिससे क्या होगा वो अच्छे से काम कर पाएँ और अच्छे से सर्व कर पाएँ। द थर्ड व्यू इज दैट it will be a knowledge based organization in which the product and service are customized and continuously enhanced or changed to reflect what has been learned from the customer। ठीक है, एक knowledge based organization, एक यहाँ पर एक थर्ड व्यू भी है कि जो नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो प्रोडक्ट सर्विस है वो क्या है, वो कस्टमाइज हुई है किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट विल बी एन एक्सटेंडेड एंटरप्राइज इन विच कस्टमर, क्लाइंट एंड सप्लायर, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर इंक्लूडेड एक्सप्लिसिटली in definition of organization itself। Yet another view is that it is a network organization। इसको network organization भी बोला जा रहा है। ठीक है, in which computer based communication network enable widespread and rapid communication among all the groups in the extended enterprise। Network technology like internet will enable any time and any place communication and access to the information। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, उसने वास्ट बोल सकते हैं वास्ट तरीके से क्या कहते हैं डेवलपमेंट लेके आए, जिसमें हम एनी टाइम एनी प्लेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। द इंटरनेट हैज़ बीन ऑफन been described a new frontier housing endless possibility within a democratic atmosphere। जो इंटरनेट है वो क्या है, वो हमेशा एक न्यू फ्रंटियर है जो क्या कर रहा है, उस अपनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, किसमें, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में। इंफॉर्मेशन लाइक to be a free and expressive face on the internet, reflecting a mentality of open critical mind that were part of the net genesis। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या ओपन क्रिटिकल माइंड हो रहा है। अगर आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी देन यू कैन इवॉल्व, राइट। It may be mentioned that two important considers shape the modern organization।
One is the focus on the learning and knowledge, and the other is the convergence of information and technology and telecommunication and इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड नेटवर्क इन्वायरमेंट। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट फोकस क्या हो रहा है, लर्निंग हो रहा है, नॉलेज में लर्निंग एंड नॉलेज, एंड अदर क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड नेटवर्क में फोकस किया जा रहा है। दो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। द राइज ऑफ नॉलेज management as the focus of the organizational improvement efforts called for knowledge managers. These aspects has implication for information profession। जो राइज हो रहा है इंफॉर्मेशन मैनेज का, उसको फोकस किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कॉल्स फॉर नॉलेज मैनेजर्स। दिस एस्पेक्ट्स हैज इम्प्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोफेशंस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल मस्ट आइडेंटिफाई नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस टू विच दे कैन कंट्रीब्यूट। जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है उनका एक टास्क है जो कि उन्हें नॉलेज को मैनेज आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करके मैनेज कर सकते हैं किसी नॉलेज को। नॉलेज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, ट्रांसफर एंड यूज ऑफ नॉलेज इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आप देखें कंसर्न क्या है मैनेजमेंट का, तो एक्विजिशन है, ट्रांसफर है एंड यूज है। The primary role of management is to develop the intellectual capital of organization. In this context, it must be noted that for any organization, the knowledge of its worker is the foundation of the organization. जैसे कि हम सब समझ पा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स की जो नॉलेज है वही क्या है, फाउंडेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है, वो क्या है, उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रीव टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, वो इम्प्रूव कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी इकोनॉमिक को भी इम्प्रूव कर रही है, किससे, इंक्रीजिंग द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ा, उसका ग्रोथ पैटर्न देखा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।